5th चैप्टर 5th पार्ट का कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल वो होता है जो यूनियन और स्टेट्स के अकाउंट्स को देखते हैं और प्रेसिडेंट के सामने प्रेजेंट करते हैं और फिर वो दोनों हाउस में पार्लियामेंट के प्रेजेंट होते हैं। कैग की रिपोर्ट आपने सुनी होगी। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया मे बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस इन द लाइक मैनर एंड ऑन द लाइक ग्राउंड्स एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट पार्ट 6 द स्टेट शुरू हो जाता है। एग्जीक्यूटिव, स्टेट के एग्जीक्यूटिव मतलब कौन कौन कैसे होते हैं वो सब। स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर इज वेस्टेड विद गवर्नर, स्टेट में गवर्नर ही एग्जीक्यूटिव पावर होती है मेन। नेक्स्ट हु एडमिनिस्टर्स ओथ टू द गवर्नर ऑफ ए स्टेट, स्टेट के गवर्नर को कौन ओथ दिलवाता है? चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट्स क्योंकि स्टेट में ही होती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक होती है। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट। जो गवर्नर का जो टर्म होता है ऑफिस का वो कहाँ अप्लाई नहीं होता, किस वजह से? ये गलत है, तो ये तीनों सही वाले पढ़ लेते हैं। द गवर्नर शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेजिडेंट, प्रेसिडेंट के प्लेजर के अकॉर्डिंग गवर्नर ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। द गवर्नर में रिज़ाइन बाई हैंड रिटन साइंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को एड्रेस करते हुए गवर्नर अगर रिज़ाइन करना चाहते हैं तो अपने हैंड रिटन साइन से कर सकते हैं। द टर्म ऑफ गवर्नर शैल बी 5 ईयर, गवर्नर का टर्म कितनी होती है? 5 साल। द गवर्नर ऑफ स्टेट शैल हैव पावर्स टू ग्रांट पार्डन टू एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस। अगर गवर्नर किसी पर्सन कन्विक्टेड पर्सन और किसी ऑफेंस करने वाले को पार्डन ग्रांट कर सकते हैं तब जब जब वो रिलेटिंग टू स्टेट लॉ, जब वो उन्हीं के स्टेट लॉ में आता हो। नेक्स्ट अंडर आर्टिकल 164 of Constitution of India, ministers in the states are appointed by the governor and a non-legislature may also be appointed as ministers. आर्टिकल 164 में कोई स्टेट के गवर्नर अगर किसी मिनिस्टर को अपॉइंट करना चाहें तो वो नॉन लेजिस्लेचर होते हुए भी अपॉइंट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि और ये प्रोविज़न रखा कि द प्रोविज़न बीइंग इन द नेचर ऑफ अ रेस्ट्रिक्शन, इस प्रोविज़न में कुछ रेस्ट्रिक्शन भी है। अगर नॉन लेजिस्लेचर जो है वो बार बार मिनिस्टर नहीं बन सकता है। नेक्स्ट A person can be a member of the state council of ministers without being a member of a state legislature, वही ऊपर वाली बात की गई। For a maximum period of 6 months, जो नॉन लेजिस्लेचर मिनिस्टर है वो 6 महीने के पीरियड से ज़्यादा नहीं मिनिस्टर रह सकते। Consider the following statements. The governor of a state is the constitutional head of the state, is an integral part of the state legislature. जो गवर्नर है वो स्टेट का इंटीग्रल पार्ट है लेजिस्लेचर का और स्टेट का हेड भी है। नेक्स्ट व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द इंडिया? 60 मैक्सिमम, मिनिमम स्ट्रेंथ मिनिमम होनी चाहिए 60 और मैक्सिमम 500। द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ ए स्टेट हैविंग सच काउंसिल शैल नॉट एक्सीड 1/3 of the total 1/3 of the total number of members in the legislative assembly of that state. लेजिस्लेटिव असेंबली के उसी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं उनके 1/3 होना ही चाहिए। नेक्स्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट शैल कंसिस्ट ऑफ मोर देन 500। लेजिस्लेटिव असेंबली में 500 से भी ज़्यादा मेंबर हो सकते हैं पर 60 से कम भी नहीं होने चाहिए। लेकिन एक स्टेट ऐसा है जिसमें कुल 32 मेंबर्स हैं, वो सिक्किम है। नेक्स्ट लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर, हु कैन इशू ऑर्डिनेंस इन स्टेट, गवर्नर ही स्टेट में लेजिस्लेटिव पावर इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट
ऑर्डिनेंस, गवर्नर ही ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट, एन ऑर्डिनेंस प्रोमulgated by the governor of a state lapses after 6 weeks from the date of assembly of the house of the state legislature। इतने पीरियड के बाद 6 वीक में ऑर्डिनेंस खुद ही एक्सपायर हो जाता है। नेक्स्ट, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स द गवर्नर ऑफ ए स्टेट हैव पावर टू इशू एन ऑर्डिनेंस। 213 के अंडर गवर्नर को पावर मिली हुई है कि वो कोई ऑर्डिनेंस इशू कर सकें। नेक्स्ट, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स द गवर्नर ऑफ ए स्टेट हैज़ पावर टू द हाई कोर्ट इन द स्टेट्स। अंडर विच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हाई कोर्ट्स हैव पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। अपने ही कोर्ट में, अपने ही स्टेट में हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविज़न दिया है 215 आर्टिकल में। नेक्स्ट, द रिट जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट वाइडर देन दैट ऑफ द रिट जुरिडिक्शन of the High Courts under Article 226 because the High Courts may exercise this power in relation to fundamental and other legal rights। जो रिट जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 32 के अंदर, वो थोड़ा नैरो है। हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन थोड़ा वाइड है, क्योंकि हाई कोर्ट में हम फंडामेंटल राइट और अदर लीगल राइट्स दोनों के लिए जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ FR के वायोलेशन होने पर। Who has control over the subordinate judiciary? The Supreme Court of India। Who has control over the subordinate judiciary? The Supreme Court of India होती है। Next, according to Article 227 of the Constitution, every High Court shall have overall courts and tribunals throughout the territories in relation to which it exercise jurisdiction। मतलब जो कोर्ट्स होती हैं वो अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट का सुपरविजन करती हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स में बी इशूड बाय द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के द्वारा मैंडामस की रिट इशू की जा सकती है। मैंडामस में जो है हाई कोर्ट रिट इशू करते हैं अपनी से नीचे वाली कोर्ट को, जब कोई पब्लिक ऑफिसर या गवर्नमेंट कुछ ऐसा कर देते हैं कि पब्लिक का राइट वायलेट होता है तब। नेक्स्ट, चैप्टर 6, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट्स टू द कंट्रोल ऑफ द हाई कोर्ट ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन मैटर ऑफ पोस्टिंग, प्रमोशन, लीव्स। आर्टिकल 235 में ये डिफाइन है। नेक्स्ट, द यूनियन टेरिटरीज। द चीफ मिनिस्टर ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली इज अपॉइंटेड बाय नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। थैंक्स।